नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 27 जून 2025 और दिन शुक्रवार है। किसान भाइयों, आज जानते हैं मंडियों में क्या स्थिति रही है। और दूसरा, आप लोगों का क्वेश्चन था कि हसन के बारे में जानकारी दीजिए, हसन में क्या हो रहा है। तो उसकी भी एक पूरी रिपोर्ट है मेरे पास है। हालांकि मैं पहले भी इसके बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन पुनः आपकी मांग पर आज जानकारी दे दूँगा। दूसरा किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता ही है कि कोल्ड स्टोरेज में इस समय आलू की जो डिमांड है वो तो है, लेकिन किसान भाई रेट काफ़ी कम होने की वजह से आलू को बेच नहीं रहे। कल राया में रॉबिन कोल्ड स्टोरेज पर मैं बैठता हूँ, जाता हूँ, वहाँ पर काफ़ी किसान भाई थे। हालांकि सैंपल बहुत सारे देखे थे, लेकिन 2-4 सैंपल की ही बिक्री की सहमति बनी, लेकिन रेट बहुत कम लगा रहे थे व्यापारी लोग। और इस पर मैंने उनसे पूछा भी कि भाई इतने कम रेट क्यों लगा रहे हो। तो उन्होंने कहा भाई देखिए, आप जयपुर, यहाँ से जो गीला आलू जाता है वो जयपुर जाता है और कानपुर ले जाते हैं हम गुल्ला को। तो जयपुर में जो रेट आ रहे हैं वो 12 के, जो क्वालिटी है उसके हिसाब से 12 रुपये किलो के आसपास के रेट हैं। तो हम क्या भाव ले सकते हैं, तो उसमें खर्चा भी लेना है उनको। तो जितनी भी जो बोलियाँ थी वो 500, 550 और 588 तक की लास्ट रही, 600 भी नहीं पहुँची। और नीचे में 400, 450 की बिक्री रही। ये 37-93 गीले आलू की बिक्री थी। हालांकि जो साइज है वो भी थोड़ा हल्का ही था। और गुल्ला जो बिक्री रही वो गुल्ला की 400 के आसपास की बिक्री गुल्ला की रही, 400, 450 तक। तो ये रेट से आलू बिक्री हो रहा है। तो किसानों का मनोबल लगातार टूट रहा है। किसान हमसे भविष्य जानना चाहते हैं। तो किसान भाइयों, भविष्य तो कोई नहीं जानता। आज की परिस्थितियों पर चर्चा की जा सकती है, और उन परिस्थितियों में जैसे अब आने वाली फसलें पंजाब की होती है, आसाम की, झारखंड की होती हैं, और हसन की होती हैं जो अगस्त में, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक आती रहती हैं। तो इन फसलों की हम जानकारी आपको, अगर उसमें सबसे पहले जो अगर हम बात करें आलू की, किस आलू की बिक्री हो रही है, तो दागी और जो हल्का क्वालिटी का आलू है उसकी बिक्री नहीं हो पा रही है। न तो कोल्ड स्टोरेज में जो व्यापारी उस पर हाथ डाल रहा है, या डालता है तो बहुत मंदा करके खरीदना चाहता है, और जब मंडियों में जाते हैं तो वो उसकी बिक्री भी सुचारू या ढंग से या जल्दी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर एक तो प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, जो इसमें भरमार है वो हाइब्रिड आलू की भरमार मंडियों में बहुत है, तो उसकी वजह से भी अच्छे आलू के 37-93 चिप्सोना इनके रेट नहीं बढ़ पा रहे। और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि कहीं बारिश हो गई है, और बारिश की, साउथ में अगर बात करें तो साउथ में बारिश की वजह से आमद प्रभावित हो रही है। बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से गाड़ियाँ नहीं पहुँच रही हैं, तो वहाँ रेट बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर गाड़ी आमद ठीक ठाक है, जयपुर, दिल्ली वगैरह में, तो यहाँ पर रेट जो है अच्छे नहीं है। कानपुर में भी रेट उतने बढ़िया नहीं है जितने इन दिनों हो जाया करते थे। अब क्यों नहीं है, क्या है, इस पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। बार बार एक ही बात को कहना भी उचित नहीं होता है। हसन के बारे में मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि वहाँ पर किसान भाइयों जो जो बुवाई होती है वो जुलाई, अब जो मई और जून में, ज़्यादातर मई में और जून के 15 जून तक की वहाँ बुवाई हो जाती है। तो इस बार जो मानसून है वो 10 दिन पहले ही आ गया। 10 दिन पहले आने से और लगातार बारिश होती रही, तो इस बार जो है, एक तो कारण ये रहा कि बुवाई ही कम हो पाई। दूसरी बात, जो बुवाई हो गई थी उसके तुरंत बाद वहाँ पर बारिश आ गई, और बारिश भी ऐसी आई कि लगातार पड़ती रही। उसके बाद जो बुवाई के क्षेत्रफल में नुकसान हो गया। तीसरा, पिछले कई सालों से किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है, और सरकार फसल बुवाई के लिए प्रोत्साहित तो करती है, लेकिन भाव दिलाने के लिए कहीं कोई प्रोत्साहन नहीं है और कहीं कोई सहायता भी नहीं है। इससे किसानों का मनोबल टूटा है। तो उसकी वजह से किसान जो है दूसरी फसलों में, जिनमें अदरक है, मक्का है, रागी है, उसकी तरफ रुख किया है, और यहाँ इनको इसमें फ़ायदा भी होता है। तो यहाँ पर एक बात और है, तो इसमें लगातार नुकसान की वजह से, किसानों का मनोबल टूटने की वजह से बुवाई के जो आंकड़े हैं वो कम हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी कि 25% की बुवाई होगी। तो यहाँ लगभग 40,000 हेक्टेयर में हसन, चिकमगलूर और आसपास का जो एरिया है वहाँ पर बुवाई हुआ करती थी। और जो अब इस बार जो है कर्नाटक के जो कई सारे जिलों में आसपास बुवाई हुआ करती थी, इस बार 9,000 हेक्टेयर से भी कम भूमि में बुवाई हुई है। और उसमें भी हसन में ना के बराबर है, चिकमगलूर वगैरह में हुई है। और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर भी कुछ हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनियों का आलू है उसकी भी बुवाई हुई है। तो जो राशन का आलू है उसकी बेहद कम बुवाई है यहाँ पर। अगर हम जो बात करें इस बार सप्लाई की, तो यहाँ से लगभग 8 लाख क्विंटल आलू हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई को सप्लाई होता था, जो कि इस बार
2 लाख क्विंटल से भी कम, यानी कि कम से कम का आंकड़ा है कि मैक्सिमम 2 लाख हो सकता है, उससे कम 1-1.5 लाख क्विंटल ही आलू जो है इन मंडियों को सप्लाई होगा। तो यहाँ की जो आपूर्ति है, यहाँ की जो इसकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कौन सी मंडी करेंगी, उसकी कौन सा आलू करेगा, वो आगरा का आलू करेगा, क्योंकि आगरा की सप्लाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल से आलू नहीं आता है। आसाम की मंडियों में जो पूर्ति है वो बंगाल करेगा, झारखंड की जो पूर्ति है वो भी बंगाल करेगा और कर रहा है। बिहार में भी बंगाल ही जो है आलू सबसे ज़्यादा सप्लाई दे रहा है। उसकी वजह से उतने रेट नहीं बढ़ पा रहे जितने के रेट बढ़ते थे और उत्तर प्रदेश को उसका लाभ होता था, तो उसकी वजह से उत्तर प्रदेश को आलू को वहाँ पर ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। तो ये परिस्थितियाँ हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा ऊना और होशियारपुर की किसान भाइयों। ऊना और होशियारपुर में बारिश जल्दी हो गई है तो जल्दी बुवाई हो जाएगी और ये कहा जा रहा है कि जल्दी आलू आने की उम्मीद है। ये अभी आड़तीय वगैरह ये अपना बखान कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां आने वाले समय में बरसात बहुत ज़्यादा अगर होती है तो वहाँ पर भी आलू की फसल अच्छी नहीं हो पाएगी, बुवाई नहीं हो पाएगी और उसकी भी, लेकिन उसकी कहना अभी भी कुछ भी बात कहना उसकी जल्दबाजी होगी, इसलिए उसके बारे में अभी आपको जो है मैं जानकारी नहीं दे सकता। किसान भाइयों, आप बार बार पूछते हो भविष्य तो कोई नहीं जानता। अगर हम भविष्य जानते तो हम व्यापार कर लेते। हम केवल सच्चाई बताने का काम करते हैं और इस पर भी बहुत से लोगों को, क्योंकि ऐसा लगता है कि किसान का जब हित होगा तो उनसे मंदा संदा आलू व्यापारी नहीं खरीद पाएंगे, और जब हम किसी की सच्चाई बताते हो कहीं ना कहीं किसी न किसी पक्ष को वो सच्चाई कड़वी लगती है और उसकी वजह से जो है वो धूर्त लोग इस पर कमेंट भी करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आवश्यकता नहीं। कुछ में आपको जनरल नॉलेज, जो किसानों के वास्तव जो पढ़े लिखे किसान हैं वो समझते हैं, वो बहुत हमें लाइक भी करते हैं और हमें प्यार भी करते हैं और उनकी डिमांड भी रहती है ये सब चीज़ें बताने। तो वो एक पढ़े लिखे और व्यक्ति को जानकारी किस किस चीज़ की होनी चाहिए वो समय समय पर मैं आपको देता रहता हूँ। तो उसमें भी कुछ लोगों को ऐतराज़ है तो उनको भी आप जवाब दीजिएगा कि अब ये इसमें ही इसी कड़ी में किसान भाइयों, जो अत्याधुनिक आलू अनुसंधान केंद्र बनाने की जो बात हम कह रहे थे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र होगा, पेरू की मदद से ये यहाँ पर आगरा में बनाया जा रहा है, उसके लिए कैबिनेट की बैठक में बजट जारी हो गया है। 111.50 करोड़ जो है स्वीकृत हो गए और उस पर जल्दी ही आगरा के सीगना पहले से ही अनुसंधान है, आलू फार्म है और उसके आसपास भूमि को और एक्वायर किया जा रहा है और वहाँ पर ये लगाया जाएगा। इससे आगरा और आसपास के किसानों को सुदृढ़ और बढ़िया क्वालिटी का एनवायरनमेंट के हिसाब से निरोगी, जिसमें रोग नहीं आए, ऐसी बीजों का यहाँ पर जो आविष्कार किया जाएगा और वो किसानों को दिए जाएगी। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसा कि मैं रोज़ कहता हूँ, जिसको हम भुगत रहे हैं, जिसकी वजह से किसान लगातार बर्बादी के कगार पर जा रहा है, मार्केटिंग। किसान के प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जगह दिलाने का काम करना बहुत बेहद जरूरी है, तभी आलू किसान की आमदनी दुगनी हो सकती है। अन्यथा की स्थिति में कितना भी बढ़िया अनुसंधान कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए और कितने भी प्रोडक्ट बना लीजिए, उसमें लाभ कोई और ले जाएगा, किसान वहीं का वहीं रहेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है और हम आवाज़ उठाते रहेंगे। आप भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे कि हमारा भी मनोबल बना रहे और हम आपके साथ जुड़े रहें, आपकी आवाज़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और जो सोशल मीडिया के लेवल पर हम बुलंद करते रहें, ऐसा आवश्यक है किसान भाइयों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आवाज़ भी उन प्रतिनिधियों तक पहुंचती है जो नीतियां बनाते हैं। आज के भावों की चर्चा करें तो दिल्ली आजमपुर मंडी में आज 118 गाड़ियां हैं, 39-40 कल की बैलेंस भी हैं और बैलेंस बच रहा है तो रेट कहाँ से बढ़ेगा। रेट वहीं के वहीं है, कोई ज़्यादा रेटों में परिवर्तन नहीं है, गिरे भी नहीं और बढ़े भी नहीं। और अगर हम किसान भाइयों बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर आज 1 रुपये की थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है, थोड़े बी क्लास आलू की कह सकते हो। बढ़िया क्वालिटी का आलू वहीं के वहीं है। चिपसोना 14 से 14.5 रुपये किलो, जहाँ 15.5 तक बिक रहा था, आज 14.5। कन्नौज का आलू 13.5 तक रह गया, 13-13.5 रुपये किलो। ये चिपसोना के रेट है। हाइब्रिड आलू के वही रेट है, 12, 12.5, 13 तक बिक्री हो रहा है। गरिमा है, हाइब्रिड क्या है, ये गरिमा है, बढ़िया क्वालिटी का आलू होता है। हॉलैंड 15, 15.5 उसी रेट से बिक्री हो रहा है। और जो राजेंद्र वन है वो 14 रुपये किलो के आसपास की बिक्री है। कोल्ड स्टोरेजों में थोड़ी सी डाउन फॉल देखा गया, 12 से 1250 रुपये क्विंटल के आसपास की बिक्री कोल्ड स्टोरेजों में देखी गई है। तो आने वाले टाइम में इसके भी रेट थोड़े बहुत मंडियों में कम हो सकते हैं। 1300 रुपये क्विंटल तक बिक्री हो जाती है, 1450-1400 तक पहले हो रही थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउन देखा गया है। कानपुर मंडी की बात करें तो वही 40-45 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 30 गाड़ी के आसपास आगरा की है। आगरा का 37 स्थान पर छट्टा आलू 12 से 13 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 11-12 रुपये किलो। गुल्ला 10 से 11.5 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुआ, बढ़िया सुपर क्वालिटी का 12 रुपये किलो गुल्ला। और चिपसोना 12.5 से 14 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का 14.5 तक।
और हाइब्रिड 11.5 से 12 रुपये, सुपर क्वालिटी और हल्का 10 से 11.5, और सीनाथ आलू 15 से 16 रुपये किलो, कंचन 11.5 से 13, सिंदूरी 13 से 14 और हॉलैंड 14 से 15 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। लॉकर भी 11.5 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। जयपुर मंडी में रेट वहीं के वहीं है, आमद भी लगभग उतनी है, 50-60 गाड़ियों के आसपास की। 37 तानवा आलू 13 से 14 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का एवरेज क्वालिटी 11 से 12.5 रुपये किलो में बिक्री हो रही है, और हल्की क्वालिटी 9 से 10 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। 37 तानवे अजमेर के अंदर भी 12 से 13 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी 10 से 11.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रही है। वहीं बात करें इंदौर की, तो इंदौर में भी लगातार यूपी की गाड़ियां फिर से बढ़ गई हैं। अभी 11-12 गाड़ियों के आसपास गाड़ियों की संख्या है टोटल बैलेंस और सब मिला करके, जिसमें रेटों की बात करें तो यहाँ पर भी 50 पैसा 1 रुपया आलू के रेटों में थोड़ा सा गिरावट आई है। 11 से 14 रुपये किलो, 15 साढ़े 15 तक बिक्री हो रहा था, लेकिन 11 से 14 साढ़े 14 रुपये किलो तक के यहाँ पर रेट है। ज्योति आलू लोकल है, उसके भी रेटों में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है, 16 से 18 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का 1340 से 1500 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ। बात करें बिहार की मंडियों की किसान भाइयों, बिहार में बढ़िया आलू के रेटों में सुधार देखा गया। पटना में जहाँ आलू 1810 चल रहा था, वो 1825 से 1875 में लोकल लाल यहाँ का, और आगरा का यानी यूपी का आलू 1325 से 1400 रुपये क्विंटल, और हल्की क्वालिटी 1100 से 1250 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। वहीं गुलाब बाग में 1810 से 1840, ज्योति वेस्ट बंगाल का, मुजफ्फरपुर में 1870 से 1920 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। रांची मंडी की बात करें तो रांची मंडी में भाव में समानता है, 1810 से 1840 रुपये क्विंटल लाल लौकर, और यूपी का हॉलैंड आलू 1850 से 1950 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। बात करें गुजरात में किसान भाइयों, गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में दोनों ही जगह आज तेजी देखी गई, क्योंकि बारिश काफ़ी है, बारिश के कारण आलू की आमदनी कम है तो तेजी है। कोलंबा आलू जहां 18-19 बिक रहा था, वो 19 से 2150 रुपये क्विंटल बिका, बढ़िया क्वालिटी का हल्का 17-18, बादशाह 17 से 19 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 15 से 16, ख्याति 1100 से 1475 रुपये क्विंटल की रेट से बिक्री हुआ। वहीं पुखराज 900 से 1150 रुपये क्विंटल की रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी में आज आमद कम रही, वही कारण है बरसात के कारण जो गाड़ियां सुचारू रूप से नहीं पहुंच पा रही हैं। सुबह 5:30 बजे मात्र 9,920 पैकेट थे, जो 11 बजे तक 13,054 पैकेट के यहाँ पर पहुंच गए। 21 गाड़ियां थी सुबह, बाद में 28 गाड़ियां हो गई। और रेटों की बात करें तो बढ़िया सुपर क्वालिटी का BVIP लॉट 18 से 19 एकाध बिक्री है, बाकी ज़्यादातर आलू 16-17 रुपये किलो बिक रहा है, और हल्का आलू 14-15 रुपये किलो बिक रहा है। शुगर फ्री आलू 14 से 16 रुपये किलो, 70 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वेफर आलू 18 से 20 रुपये किलो, वही ज्योति गुजरात का, MP का ज्योति, और गुजरात का LR और MP का LR इसी रेट से लगभग बिक्री हो रहे हैं। किसान भाइयों, महाराष्ट्र के श्रीरामपुर में 18 से 20 रुपये किलो यूपी का आलू की बिक्री देखी गई। पुणे मंडी की बात करें, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आज 26 गाड़ियाँ हैं, 26 गाड़ी सुपर क्वालिटी का एक आध लॉट 18 रुपये किलो बिक्री हुआ, बाकी 16-17 रुपये किलो से की रेट से ज़्यादातर आलू बिक्री हुआ, और हल्की क्वालिटी का आलू 13 से 15 रुपये किलो में भी यहाँ पर बिक्री हुआ है। बात करें बेंगलोर मंडी की, बेंगलोर कर्नाटक की मंडी है किसान भाइयों, कर्नाटक के बेंगलोर में 16,253 पैकेट की आज आमद दर्ज की गई। आमद कम की वजह से रेट भी ठीक रहे, 1800 से लेकर के 2100 रुपये क्विंटल सुपर क्वालिटी का BVIP आलू बिक्री हुआ, और एवरेज क्वालिटी जो ज़्यादातर बिक्री होती है वो 16 से 17 रुपये किलो है, और वेफर्स आलू 2750 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। बात करें चेन्नई मंडी की, तो चेन्नई मंडी में भी 20 से 22 रुपये किलो बढ़िया सुपर क्वालिटी का आलू, और एवरेज क्वालिटी 17 से 19 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुई। हल्का आलू 14 से 16 रुपये किलो भी यहाँ पर बिका है। बात करें मदुरई की, 21 से 23 रुपये किलो की रेट है मदुरई मंडी में, हल्का क्वालिटी का आलू 18 से 20 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 22 से 24 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का आलू 19 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। पश्चिम बंगाल की बात करें किसान भाई, तो यहाँ तामलुक मेदिनीपुर में 1480 रुपये क्विंटल ज्योति, आसनसोल में 1360 रुपये क्विंटल, और दक्षिण दिनाजपुर में 1230 रुपये क्विंटल। तो इससे आप कह सकते हो 1230 से 1480 रुपये सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हो रहा है। बाकी गड्ढा आलू 1060-70 से लेकर के 1100 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें मेट्यापालम की, टोटल 22 गाड़ियां हैं, जिसमें ऊटी की आज कोई गाड़ी नहीं थी, कोलार की 6 थी, आगरा की 7 और गुजरात की 9 गाड़ियां थी। आगरा का आलू 20 से 24 रुपये किलो बढ़िया सुपर क्वालिटी का, हल्का 18 से 19 रुपये किलो, और गुजरात का 19 से 23 रुपये किलो, और हल्का 17 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। तो किसान भाइयों, ये थे आज के आलू के समाचार, आलू के भाव। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।